ब्रेक के बाद बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां मिशन स्कूल मतदान केंद्र के बाहर जमकर हंगामा हुआ है। बीजेपी समर्थकों ने हंगामा किया, पुलिस कर्मियों के साथ बहस भी हुई है। केंद्र के बाहर भीड़ लगने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना ज्यादा बढ़ता चला गया कि यहां पर बताया जा रहा है कि हंगामा हो गया। मतदान केंद्र था, बीजेपी समर्थकों ने यहां पर हंगामा किया है। नहीं हो रहा है यहाँ पे, नहीं हो रहे हैं, वहाँ से पेलते पेलते वहाँ तक ले गए। नहीं यही तो देखिए, छत्तीसगढ़ में आज नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन इसी बीच ये हंगामे की खबर। बीजेपी समर्थकों ने यह हंगामा किया, पुलिस कर्मियों के साथ उनकी बहस भी हुई है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। केंद्र के बाहर भीड़ लगी, जिसको लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ता चला गया कि यहाँ पर इनकी पुलिस कर्मियों के साथ भी हंगामे की स्थिति बनती नजर आई। तो बिलासपुर में मिशन स्कूल मतदान केंद्र है, जहाँ से तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अभी भी हंगामे की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। बीजेपी समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, पुलिस कर्मियों के साथ बहस भी की। केंद्र के बाहर भीड़ लगी और इसके बाद ये विवाद शुरू हुआ और बताया जा रहा है कि भीड़ लगने को लेकर ही बातचीत शुरू हुई। बातचीत धीरे धीरे विवाद का रूप लेती चली गई। तो देखिए, पुलिस कर्मियों के साथ ये कार्यकर्ता बहस करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। केंद्र के बाहर भीड़ लगने को लेकर विवाद हुआ था और विवाद इतना ज्यादा बढ़ता चला गया कि कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर पुलिस कर्मियों के साथ ही बहसबाजी शुरू कर दी। मिशन स्कूल मतदान केंद्र है, जिसके बाहर ये हंगामे की स्थिति निर्मित हुई। तो छत्तीसगढ़ में आज नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी है। आम जनता के साथ साथ प्रत्याशी जो है बढ़ चढ़कर मताधिकार का प्रयोग करें, लेकिन इसी बीच ये खबर सामने आ रही है, जहां हंगामे की स्थिति मतदान केंद्र के बाहर बन गई और भीड़ लगनी शुरू हुई, जिसके बाद इसे लेकर ही विवाद हुआ। विवाद के बाद तमाम जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ ही यहाँ पर बहसबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद हंगामे की स्थिति बन गई। और चलिए, हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। जितेंद्र, जरा बताइए फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है हंगामे को लेकर? यहाँ पर हंगामे की स्थिति निर्मित हुई है। भाजपा के जो समर्थक है पुलिस के साथ उनकी बैठक यहाँ पर हुई है। भाजपा के तमाम जो समर्थक थे, प्रत्याशी थे, उनकी भी और कहीं न कहीं रक्षा को लेकर ये विवाद यहाँ पर शुरू हुआ था, जिसके बाद पुलिस के तमाम जो पुलिसकर्मी यहाँ पर ड्यूटी में तैनात थे, वो यहाँ पर भीड़ को खिलाने कर रहे थे। इसी बात को लेकर भाजपा समर्थकों के साथ यहाँ पुलिस के बीच में विवाद हुआ है। हालांकि विवाद को बढ़ता देख पुलिस के आला अधिकारियों ने यहाँ पर। चलिए जितेंद्र, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आगे भी जरूर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल दर्शकों को हम दिखा देते हैं और सुना भी देते हैं कि किस तरीके से हंगामे की स्थिति यहाँ पर निर्मित हुई। पहली बार कानून बना रहे हो क्या? निवेदन तो कर आप लोग काम करने से या बात करने से कुछ नहीं हासिल होता है। लोगों का विश्वास होना चाहिए और लोगों का विश्वास कांग्रेस के साथ है, इस बात को हम लोग जानते हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कांग्रेस पार्टी की जीत हो रही है। आज एक चीज देखा जा रहा है, इसके पहले भी बहुत सारे चुनाव हम लोगों ने देखे हैं, मगर अभी अगर बात करें तो रायपुर में ही 1 दर्जन से अधिक जगह ईवीएम में प्रॉब्लम की शिकायत मिल रही है। तो ये क्या, इसके बारे में क्या? ये तो बड़ी त्रुटिपूर्ण व्यवस्था है, इसको तो करना नहीं चाहिए था। बैलेट से कराना था, पहले बैलेट से घोषणा की, बाद में ईवीएम से, फिर बैलेट से, फिर ईवीएम से, यही खेल चलता रहा। पता नहीं क्या राज है इसके अंदर, क्यों ऐसा कर रहे हैं। लोगों को सरलतापूर्वक मतदान करने का अवसर मिलना चाहिए, उससे पीछे क्यों भाग रहे हैं, ये समझ के परे है। चलिए पंकज जी, आप यहाँ पे मौजूद हैं। आज बड़ा संजोग है कि आपके पिताजी भी हैं और बेटे दोनों साथ में। देखिए, मेरे पिताजी जो मूल सिखाए हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हम सबकी पूर्ण आस्था, पूर्ण विश्वास है। और हमारा दल कांग्रेस पार्टी जो कि हमारे परिवार के मूल्यों से भी, हमारे सिद्धांतों के साथ भी कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत का मेल है। और निश्चित रूप से हम 3 पीढ़ी आज वोट देने आए हैं, हमको इस बात का गर्व है। और आज पूरे शहर में अच्छी व्यवस्था के साथ लोग मतदान कर रहे हैं। कहीं कहीं ईवीएम खराब होने की सूचनाएं भी मिल रही हैं, लेकिन मुझको पूरा विश्वास है कि पिछले 1.5 साल के कार्यकाल में जो भाजपा कार्यकाल लोगों ने देखा है, ऐसा लगता ही नहीं कि वहीं सरकार की मौजूदगी है। लोगों में असुरक्षा का भाव है, इसलिए कांग्रेस की सुनिश्चित जीत होगी। पिताजी और दादा दोनों पॉलिटिक्स में हैं, आपका क्या इरादा है?
नहीं, मेरे को पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, बट जो भी आज तक स्कूल वगैरह से पढ़े हैं उसमें यही सिखाया गया है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, इसलिए हम सेक्युलर लीडर्स को प्रमोट करते हैं और इसलिए मैंने मेरा वोट कांग्रेस को डाला है। राजनीति क्यों पसंद नहीं है? राजनीति पसंद नापसंद की बात नहीं है, बट राजनीति के लिए मैं नहीं बना हूँ या राजनीति मेरे लिए नहीं है, बट वोटिंग राइट एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है और पॉलिटिकल कनेक्शन इसमें कुछ है नहीं कांग्रेस और बीजेपी का। बट स्कूल में जो बुक्स में पढ़ा है सेक्युलरिज्म की तरफ कंट्रीज आए और सब एक साथ मिलके खुशी से रहें, इसके लिए मैंने वोट कांग्रेस को डाला है। मेरे फादर और ग्रैंडफादर का इसमें कुछ नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। नगर निगम में सुबह, आपको बता दें कि रायपुर नगर निगम में सुबह 10 बजे तक 9% वोटिंग का अनुमान है। सुबह 10 बजे तक कोंडागांव नगर पालिका में 13% मतदान हुआ है। सुबह 10 बजे तक परसगांव नगर पंचायत में 17% मतदान हुआ है। सुबह 8 बजे से वोटिंग हुई है और अब आपको बता दें कि 3 घंटे बीत चुके हैं और ये आंकड़े आपको बता रहे हैं पिछले 3 घंटे के। सुबह 10 बजे तक बीजापुर नगर पालिका में 13.41%। वोट कितना जरूरी? ये आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है कि सब आएं और अपने मत का प्रयोग करें। तो मेरी अपील सभी मतदाताओं से, सभी युवाओं से, युवतियों से, महिलाओं से, पुरुषों से, सियाने जो आ सकते हैं उनको भी मतदान केंद्र तक पहुंच के अपने मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए। रायपुर जाने की तैयारी है, बैग जो आपका बैग है पैक है और फिर उसके अलावा गाड़ी भी तैयार है, उसके पहले मतदान करना कितना जरूरी समझा? तो मैं पहले तय रहता है हमेशा कि आज तक मुझे नहीं याद है कि किसी चुनाव में मैंने वोट ना डाला हो। जितने चुनाव अभी तक हुए हैं जिसमें मेरा नाम मतदाता सूची में रहा होगा, मैंने हर चुनाव में मत का प्रयोग किया, आज भी किया। आपने मतदान कर दिया, लोग भी बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं, परिणाम किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि डोर टू डोर कैंपेनिंग की टीएस सिंहदेव ने, वार्ड में गए, डॉक्टर अजय तिर्की हैट्रिक लगा पाएंगे? लगाना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को जरूर लगाना चाहिए। किस तरह की जो इस बार टीम भावना दिखी थी, क्योंकि ये माना जाता है कि निकाय चुनाव में बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं नजर आते, इस बार किस तरह से टीम भावना में खेले आप लोग? काफी नए प्रत्याशी भी थे, युवा प्रत्याशी भी थे और अनुभवी भी। जो सीनियर मोस्ट कांग्रेस के शहर के हैं वो भी चुनाव में लड़ रहे, और जो नए बच्चियां और लड़के तैयार हुए हैं वो भी चुनाव में तैयार हो रहे हैं, अभी वो भी चुनाव में भाग ले रहे हैं। उनको रिस्पांस जो मिल रहा है वो मेरे को भी जो उम्मीद है उससे बेहतर उनको रिस्पांस मिल रहा है। प्रदेश में कितनी सीटों पर आप मानते हैं कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो जीत कर आएंगे? आधी से ज्यादा, लक्ष्य मेरे लिए आधे से ज्यादा। अच्छा बाबा, एक चीज बार बार ये आती रही है कि 10 साल आपके महापौर थे, फंड को लेकर लगातार, अभी भी ये बात भाजपा लगातार प्रसारित कर रही है कि अगर डॉक्टर अजय तिर्की महापौर बनते हैं तो फंड को लेकर इश्यू होगा, अंबिकापुर का विकास रुक जाएगा। फंड को लेकर इशू तो इस 5 साल या 10 साल में भी नहीं था। जिन 10 सालों की बात हो रही है, पहले 5 साल में तो भाजपा की सरकार थी, कोई ऐसी बात नहीं आई। ये 5 साल में कांग्रेस की सरकार रही, उम्मीद लोगों की ज्यादा थी। अगर पहले 5 साल में अजय तिर्की जी के समय में 225 करोड़ रुपए मिले तो इस कार्यकाल में 255 करोड़ रुपए मिले। लेकिन दिल मांगे मोर, बाबा हैं, बाबा मंत्री हैं, बाबा विधायक भी हैं, हमने उनको फिर से चुना है, सरकार में है, अब की और आए तो 500 करोड़ की उम्मीद थी। एक कहने की बात, 500 करोड़ 5 साल में कठिन लक्ष्य है, टारगेट बजट का एलोकेशन ही कम रहता है, लेकिन लोगों की उम्मीद ज्यादा थी, तो उस उम्मीद के अनुपात में हो सकता है कि फंड कुछ कम आए। इस बार किस तरह की तैयारी? तो टीएस सिंहदेव को आपने सुना जीत का दावा करते हुए, हालांकि फंड की कमी पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। अजय तिर्की यहां से कांग्रेस की तरफ से महापौर की रेस में फैला दिया गया। तो अंबिकापुर से मंजूषा भगत बीजेपी की तरफ से महापौर पद की रेस में है और अजय तिर्की कांग्रेस की तरफ से
महापौर की रेस में है। देखना होगा जनता किसे अपना साथ देती है। 10 बजे तक आपको वोटिंग परसेंटेज बता रहे हैं कि सुबह 8 बजे से जो वोटिंग शुरू हुई है छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए, तो सुबह 10 बजे तक कितनी कहां पर वोटिंग हुई है। रायपुर नगर निगम में 9% वोटिंग का अनुमान है, यानी 10 बजे तक 9% वोटिंग हुई है। और निकाय चुनाव के लिए वोटिंग का दौर जारी है। कई दिग्गजों ने वोट डाल दिया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने वोट डाला है, मंत्री ओपी चौधरी ने भी वोट डाला है। और आपको बता दें कि रायपुर से बीजेपी प्रत्याशी मीनल चौबे ने भी वोट डाला, कांग्रेस प्रत्याशी दीप्ति दुबे ने वोट डाला है। इसी तरह तमाम दिग्गज है, पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने भी वोट डाला है, जगदलपुर में भी और रायपुर में भी आपको दिखाएं कि दिग्गजों ने वोट डाले हैं और लोगों से वोट की अपील भी की है उन्होंने। सबसे पहले जनप्रतिनिधि ही वोट डालने के लिए पहुंचे थे, चाहे रायपुर हो, बिलासपुर हो, अंबिकापुर हो, जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर वोट डाला और एक तरीके से संदेश दिया कि आप घर से निकले और वोटिंग जरूर करें, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। सुबह 10 बजे तक 9% वोटिंग हुई है रायपुर नगर निगम में। हालांकि आधिकारिक आंकड़े आने में थोड़ी सी देरी है। इससे पहले रायपुर की बीजेपी की जो प्रत्याशी मीनल चौबे, उन्होंने चंगोरबाटा स्थित मतदान केंद्र में वोट डाला और अरुण साव ने भी वोटिंग की है, सभी से मतदान की अपील की है। ओपी चौधरी ने रायगढ़ में वोट किया है, सत्तीगुड़ी मतदान केंद्र पहुंचकर उन्होंने वोटिंग की और लोगों से अपील भी की वोट डालने की। और कांग्रेस प्रत्याशी रायपुर से महापौर पद की प्रत्याशी दीप्ति दुबे, उन्होंने भी वोटिंग की है और लोगों से वोट करने की अपील की है। इसी तरह कई दिग्गजों ने सुबह 8 बजे पहुंचकर ही मतदान केंद्र में वोट किया। मोहन मरकाम पूर्व मंत्री वोट करते हुए उन्होंने लोगों से मतदान करने की अपील भी की है। और चुरमुरी कांग्रेस प्रत्याशी विनय जायसवाल ने भी वोट डाला। पत्नी और बेटे के साथ वो मतदान करने के लिए पहुंचे। गोदरीपारा में मतदान केंद्र 57 पर उन्होंने वोट डाला और लोगों से मतदान करने की अपील की। हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की है, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आप सुनिए। कांग्रेस से विनय जायसवाल यहाँ पर मैदान में थे। इन्होंने अभी मतदान केंद्र क्रमांक 57 में सपरिवार मतदान किया है। पत्नी कंचन जायसवाल जो यहाँ की पूर्व मेयर रह चुकी हैं और बेटे के साथ में डॉक्टर विनय जायसवाल ने मतदान किया है। क्या लगता है डॉक्टर साहब, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, मुझे तो लगता है कि चिरमिरी की जनता ने जो कांग्रेस की सरकार का काम देखा है और एक विधायक और एक परिवार के रूप में मैंने जो यहाँ सेवा की है, उससे भरपूर आशीर्वाद जनता का वोट के रूप में मिल रहा है। चुनाव में क्या लगता है आपको? चुनाव में क्योंकि कांग्रेस बीजेपी के राम नरेश राय मैदान में थे, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री ने पूरी ताकत झोंक दी, मुकाबला क्या लगता है आपको? देखिए, हम लोगों ने केवल एक मुद्दा रखा है। तमाम व्यक्तिगत आरोप और बहुत सारी चीज़ें आप देखे होंगे कि पर्चे बंटवाने का काम, नए नए हथकंडे अपनाने का काम, बीजेपी ने इस चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। लेकिन हम लोगों ने केवल एक स्पष्ट मुद्दा रखा था कि 18 से लेकर 23 तक के जो हमारे काम है, चिरमिरी का जो विकास है, जनता उसके ऊपर वोट देगी और जनता उसके ऊपर वोट दे रही है। उनकी पत्नी है, यहाँ से पूर्व मेयर रही हैं। भाभी, आपके लिए कभी पति ने वोट मांगा था जब आप मेयर के लिए खड़ी हुई थी, इस बार आपने वोट मांगा पति के लिए, क्या लगता है आपको, कैसा लगा, समर्थन क्या रहा जनता का? देखिए, इस बार का जो चुनाव था उसमें हमने अपने काम के आधार पे वोट मांगे हैं और पिछले के 5 साल जो थे, जो हमने जनता की सेवा की है, जनता के लिए काम किया है, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे और भी परिस्थितियां हो, विपरीत परिस्थितियां जब चल रही थी तब हमने जनता की सेवा की है। तो इस आधार पे हमने लोगों से वोट मांगा है। हमारे साथ में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर विनय जायसवाल, उनकी साथ में पत्नी कंचन जायसवाल जो यहाँ की मेयर रही है। उनका दावा है कि कांग्रेस जो है नगर निगम में फिर से काबिज होने जा रही है और कांग्रेस के अधिक से अधिक पार्षद इस बार नगर निगम में जीत करके आएंगे। सतीश गुप्ता, IBC 24। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी के मेयर कैंडिडेट जो हैं, उन्होंने वोटिंग करती है, अपने मताधिकार का उपयोग उन्होंने किया है। और एक के बाद एक ये तस्वीरें देखिए। मीनल चौबे हैं रायपुर से बीजेपी प्रत्याशी, पूजा विधानी है बिलासपुर से और अलका वाघमार है, यानी कि सभी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन्होंने सबसे पहले मतदान केंद्र पहुंचकर वोट किया है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया, लोगों से भी वोट करने की अपील की है। तो रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, रायगढ़, तमाम जगह यहां पर आपको बता दें कि जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना वोट दे दिया है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया है, लोगों से भी वोट करने की अपील उन्होंने की है।
बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने एक एक करके देखिए वोटिंग की है। मीनल चौबे ने सबसे पहले रायपुर में यहां पर वोटिंग की है। चंगोरभाटा स्थित मतदान केंद्र वो पहुंची और इसके बाद आपको बता दें कि पूजा विधानी जो कि बिलासपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अलका वाघमार जो कि दुर्ग से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और रायगढ़ में बीजेपी मेयर प्रत्याशी जीवर्धन चौहान ने भी वोट डाला। अपने मताधिकार का प्रयोग उन्होंने किया और परिवार समेत वो वोट डालने के लिए पहुंचे और हाथों में लगी स्याही दिखाकर उन्होंने लोगों से वोट डालने की अपील की। तो रायगढ़ से भाजपा प्रत्याशी जीवर्धन चौहान हैं और अभी अभी अपनी धर्मपत्नी के साथ उन्होंने वोट डाला है और वोट डालने के बाद ही तुरंत केंद्र से बाहर निकले हैं। जब से जीवर्धन चौहान जी को टिकट मिला है चाय वाला काफी ट्रेंडिंग में है और वो इसलिए क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि जीवर्धन चौहान की चाय की दुकान है और ये उनकी पहचान है पूरे शहर में। 29 सालों से भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे और भाजपा ने इन्हें प्रत्याशी बनाया है और आज वोटिंग हो रही है। क्या कहेंगे? मैं रायगढ़ के नगर की जनता से अपील करूंगा कि अपना अमूल्य वोट को बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले करके वोट जरूर से जरूर डालें और रायगढ़ के सौंदर्यीकरण, रायगढ़ के विकास के लिए सहयोग कर दें। वोटिंग का प्रतिशत जो है वो लगातार नगरीय निकाय में काफी अच्छा रहता है, तो लोगों को ये कहेंगे कि अधिक से अधिक वोट करें क्योंकि लोगों को ये जानना जरूरी है कि अवेयरनेस होनी चाहिए वोटिंग को लेकर। खासतौर पर जो पुरानी बस्तियां, निचली बस्तियां, उस इलाकों में वोटिंग का प्रतिशत थोड़ा सा कम होता है, तो ऐसे लोगों को कहेंगे आप वोट करें अधिक से अधिक। लोकतंत्र वोट का उनका अधिकार है, लोकतंत्र को कायम रखने के लिए उनको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और अपना पसंदीदा प्रत्याशी चुनना चाहिए। मेयर जिनके पास 5 सालों का अनुभव है, लगातार आपके ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं, कोई होर्डिंग लगा रहा है, कोई शिक्षा को लेकर सवाल उठा रहा है, तो ऐसे लोगों को क्या जवाब देंगे आप? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है, वो उनकी मानसिकता है। हमारा मानसिकता ये है कि हमारी राजनीति विकास की राजनीति और हमारे लाडले विधायक ओपी चौधरी जी के बहुत से सपना है जो रायगढ़ को एक विकसित शहर के रूप में वो देखना चाहते हैं और मैं रायगढ़ की जनता मेरे को चुन करके भेजेगी। मैं ओपी भैया के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो ये जीवर्धन चौहान जी का आत्मविश्वास है, जीत को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, विकास कार्यों की लंबी फहरिस्त है, वो उसे पूरा करना चाहते हैं। जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, i24 रायगढ़। तो जीवर्धन चौहान को आपने सुना, एक ऐसे प्रत्याशी जो कि काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं। कोरबा का रुख करते यहां पर बीजेपी प्रत्याशी संजू देवी राजपूत ने वोट किया है। वोटिंग से पहले संजू देवी ने पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया और इसके बाद वो मतदान करने के लिए पहुंची। और हमारे सहयोगी ने इनसे बातचीत की है, देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। सुबह से मतदान का दौर लगातार जारी है। यहाँ पे भाजपा प्रत्याशी संजू देवी राजपूत ने अपना मतदान कर दिया है। उनसे जानते हैं कि अपनी जीत को किस तरह आश्वस्त है, जनता के बीच में जा रही है, किस तरह रुझान मिल रहा है। वोटिंग कर रही है आप, जनता के बीच जा रही, मंदिर भी गए थे भाई सुबह, जनता के बीच जा रही, किस तरह रुझान मिल रही है? जी, सबसे पहले तो मैं अपने कोरबा वासियों, पूरे जनता को मैं प्रणाम करती हूँ और मैंने वोट किया है। मैं उनसे अपील करती हूँ कि आप भी जल्द घर से निकल कर अपना वोट करें और वोट उसे करें जो विकास का काम कर रहा है। ये नहीं कि जो हमारे पूरे यहाँ पे 10 साल आपको जो धोखा दिया महापौर कांग्रेस का नगर निगम का, वो बिल्कुल क्या बोलते हैं दयनीय स्थिति पे ला दिए हैं। तो मैं चाहती हूँ जो केंद्र में हमारे मोदी जी ने सपना देखा है हम लोग के लिए और हमारे लिए कर रहे हैं, जो हमारे राज्य में विष्णुदेव साय सरकार जी ने जो हमारे महतारियों की चिंता करके वंदन के नाम से 1,000 दे रहे हैं, वो विकास का काम देख के आप वोट करने अवश्य निकलिए। 10 साल से भाजपा जो नगर सरकार में सत्ता सुख से वंचित है, क्या संजू देवी राजपूत इसको तोड़ेगी? देखिए, जो 10 साल से दयनीय स्थिति हमारे कोरबा शहर का आ गया है, संभवत मैं बहुत प्रयास करूंगी। अभी तो मतलब बता रही हूँ, इतना दयनीय स्थिति हो गई है ना, उसको सुधारते सुधारते पता नहीं कितना समय लगेगा, ऐसा लगता है। संजू देवी राजपूत थी जिनका साफ तौर पे कहना है कि जब वापस से नगर निगम में भाजपा सरकार बनने जा रही है, इससे पहले 3 बार भाजपा सरकार लगातार बनी है, 2 बार से भी कांग्रेस के यहाँ महापौर रहे हैं, जिसको लेकर के यहाँ पे जो भाजपा प्रत्याशी से दावा है कि लोग सबसे नाराज है और भाजपा को मतदान कर रहे हैं। पवन तिवारी के साथ धीरे दुबे, i24 कोरबा।
शहर सरकार के लिए वोटिंग प्रारंभ हो चुकी है। हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव नगर निगम से कांग्रेस के प्रत्याशी है निखिल द्विवेदी। सामने अनुभवी सांसद रह चुके, महापौर रह चुके व्यक्ति हैं। इन्होंने कैसे चुनाव लड़ा, प्रचार कैसे किया, क्या महसूस करते हैं, आइए इनसे जानते हैं। निखिल जी, सामने भारी अनुभवी व्यक्तित्व, आपका कैसे रहा चुनाव? मैंने मतदान कर दिया है। मैं राजनांदगांव की देवतुल्य जनता से अपील करता हूं कि आप भी अधिक से अधिक मतदान करें, अपने बेटे अपने भाई को चुनाव में मौका दें, आपका सेवा करने का अवसर दें। हाँ, बहुत अनुभवी है मधुसूदन यादव जी, उन्हें बहुत बार चुनाव लड़ लिया, लेकिन अब राजनांदगांव की जनता उनसे बोर हो चुकी है। पार्षद का चुनाव तो वही लड़ते हैं, सांसद का चुनाव तो वही लड़ते हैं, दो बार महापौर का चुनाव लड़ चुके हैं। मुझे लगता है अगली बार किसी गांव का सरपंच चुनाव होगा तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी उन्हें मौका देगी, कारण कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई प्रत्याशी है नहीं। तो ये चुनाव में जो मुद्दे हैं वो यही मुद्दे हैं कि लोग चाहते हैं इस बार नए चेहरे को मौका दें, युवा साथी को मौका दें जो उनके बीच में रहकर उनका काम करे। कोविड काल में लोगों ने देखा है कि किस तरीके से निखिल द्विवेदी, उनके बेटे ने लोगों की मदद की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता घर में सोए हुए थे, उन्हें अपनी मौत का डर लग रहा था, लेकिन मैंने मौत से डरे बिना भी हजारों लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया है, कई लोगों के अंतिम संस्कार किए हैं और लगातार जनता के बीच रहता हूँ। छोटे छोटे मुद्दे, बड़े मुद्दे, सब में प्रदर्शन, धरना, आंदोलन, सरकार में भी रहा, लोगों की सेवा करने का अवसर मिला। तो निश्चित रूप से राजनांदगांव की जनता अपने बेटे को चुनने जा रही है। ये थे निखिल द्विवेदी, कांग्रेस के युवा प्रत्याशी, जो बता रहे थे कि पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है और चुनाव प्रचार भी उन्होंने ऐसे ही किया। आलोक शर्मा, IBC 24, राजनांदगांव। और अब धमतरी की तस्वीरें आप देखिए। प्रत्याशियों को आपने सुना कि अपनी जीत का दावा वो कर रहे हैं। राजनांदगांव से प्रत्याशी को आपने सुना, निखिल द्विवेदी, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उन्होंने अपनी जीत का दावा किया और अब ये तस्वीरें देखिए, धमतरी की ये तस्वीरें हैं। माता जी से हालचाल ले रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और आप देख सकते हैं माता जी ने पार्टी के प्रत्याशी रामूराव वो मतदान करके निकले हैं। भैया, मतदान करके आप निकले हैं, क्या उत्साह देखते हैं धमतरी जनता में? अपार उत्साह है जनता में। जनता अपने अधिकारों का प्रयोग कर रही है, मैंने भी कर लिया है और जनता चाह रही है कि इस क्षेत्र में विकास हो। विकास को देखते वोट कर रही है। बड़ी संख्या में महिला मतदाता भी बाहर निकल के आए। माता और बहनों का आशीर्वाद भाई को है, बेटे को है और वो ठान चुकी है कि क्या करना है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, जनता जवाब दे रही है कांग्रेस को, जनता जवाब दे रही है इस विकास को रोकने वालों को, जो आपको 15 तारीख को दिख जाएगा। अब 40 वार्ड का भ्रमण के प्रचार के दौरान क्या समस्या बाहर निकल कर लोगों को? बहुत समस्याएं हैं। 5 साल में समस्याओं का अंबार लग गया है। इन समस्याओं का निराकरण करने में कुछ समय लगेगा, लेकिन विकास होगा। अब धमतरी का विकास होकर रहेगा। विकास की बात करें, आप जीत करके आते तो पहले सबसे पहले क्या काम करेंगे? देखिए, हमारी जो घोषणा पत्र में सबसे पहले घोषणा पत्र को पूरा करना। सर्वप्रथम जो प्रधानमंत्री आवास लोगों के रुके पड़े हैं 2019 से लंबित हैं, ऐसे लोगों का अधिकार दिलाना। सड़क चौड़ीकरण की मांग है, वो भी हमने घोषणा पत्र में रखा है, उसको भी पूरा करना हमारा अधिकार है, हम उसको करेंगे। अच्छा, मतदान करने की कोई अपील कर दीजिए। मैं जनता से अपील करता हूँ, सब काम छोड़ के पहले मतदान फिर जलपान, अपने परिवार के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ अधिक से अधिक मतदान करें, ताकि एक जो ये लोकतंत्र का पर्व है वो सफल हो सके। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के जो महापौर प्रत्याशी रामूराव, जिनका कहना है कि जीत होती चाहे वोट से चाहे कितना हो, आंकड़ा माने जाता। कैमरा पर्सन रितेश के साथ देवेंद्र कुमार मिश्रा, IBC 24 धमतरी। तो वोटिंग के दौरान कई जगह ईवीएम मशीन खराब होने की खबरें भी सामने आई। कई जगह ये खबरें सामने आई कि ईवीएम खराब होने की वजह से लोग कई घंटों तक वोटिंग के लिए वोट करते रहे। आप भी देखिए कि कहां-कहां छत्तीसगढ़ में ऐसी जगह थी जहां पर ईवीएम मशीनें खराब हुई। इस वक्त हाटकचोरा क्षेत्र में है और यहाँ ये बूथ पर दोबारा मशीन खराब हुई है। पीठासीन अधिकारी हमारे साथ हैं। आप क्या शुभ नाम लिखते हैं? लाल सिंह दीवाना। लाल सिंह जी, कब से मशीन खराब हुई और आप लोग जब सुबह 7 बजे शुरू करा दिए थे? हाँ, मॉक पोल स्टार्ट होने के बाद में इलेक्शन स्टार्ट हो गई थी। 8:40 को मशीन खराब हुई और कांटेक्ट किया गया। उसके बाद में फिर इंजीनियर आए थे, वो ठीक करके गए। उसके बाद में पुनः 5 मिनट बाद फिर से खराब हुई। वो मशीन खराब है बोल रहे हैं जी, तो परेशानी हो रही है जी। हो तो रही है काम काज छोड़ के इधर बैठना पड़ रहा है, परेशानी तो हो रहा है। शंका तो नहीं लग रही है, मगर थोड़ा परेशान है बस जी। कितना देर से वेट? ये आधा घंटे से वेट कर रहे हैं। कब चालू होंगे? अब मिस्त्री आएंगे तभी तो चालू करेंगे ना। इंतजार करेंगे?
कर रहे हैं जितना देर, ज़्यादा देर लगेंगे तो फिर नहीं करेंगे। आधा एक घंटा हो गया सर। आधा घंटा? हाँ आधा घंटा हो गया। मशीन शुरू हुई थी एक बार? नहीं उसके पहले शुरू हो गई थी ना। हम लोग जब आए तब से बंद है अभी। बंद है। हाँ, तो वोट करेंगे आप बराबर? बराबर करके जाएंगे सर, लेकिन आने से तो मशीन जल्दी आने से तो अच्छा जाएंगे सर। मशीन जल्दी आता तो अच्छा रहता। हाँ सर। जी। तो आप देख सकते हैं कि वोटर पूरे उत्साह के साथ वोट करने पहुंचे थे, लेकिन मशीन की खराबी ने इनके लिए परेशानी बढ़ा दी है। तो न सिर्फ जगदलपुर बल्कि रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव और धमतरी में भी कई जगह ईवीएम मशीनें खराब हुई। इस वजह से सुना आपने कि लोग काफी देर तक परेशान होते रहे। हालांकि अब वोटिंग शुरू हो चुकी है और लगातार मतदान जारी। मतदान से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।